अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी आज एक जनरल नॉलेज के तौर पर आप लोगों के साथ एक वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। हमारे शौकीन हजरात, चाहे वो कबूतर के हैं, तोते के हैं, जानवरों के हैं या असील मुर्ग के हैं, उन सब के लिए एक मालूमात है कि अगर कि हम जो मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं या जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, वो हम एक ही चीज़ की इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपके परिंदे को बुखार है तो आप सिर्फ उसे एंटीपायरेटिक वो देंगे, या तितली बीटे कर रहा है तो उसके लिहाज से मेडिसिन दे देंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप इलाज अपना कर रहे हैं, आप इलाज जानवर का कर रहे हैं, आप इलाज परिंदे का कर रहे हैं, आप इलाज कबूतर का कर रहे हैं, आप इलाज उसका असील मुर्ग का कर रहे हैं, तितर बटेर का कर रहे हैं। मेडिसिन दो तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए, एक होती है ट्रीटमेंट और एक होती है सपोर्टिव। मतलब एक होती है ट्रीटमेंट मेडिसिन और एक होती है सपोर्टिव। जब भी इलाज किया जाता है तो इसमें दो तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। पहली होती है ट्रीटमेंट मेडिसिन और उसके साथ होती है सपोर्टिव मेडिसिन। ट्रीटमेंट मेडिसिन होता है कि कोई भी बीमारी आ गई है, आपने उसका इलाज करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, असील मुर्ग में दो तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो कि हर सूरत करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप नुकसान करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने परिंदे का नुकसान कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, परिंदे का नुकसान है तो आपका अपना नुकसान है। जब आपके परिंदे में कोई बीमारी आती है तो आपने उस बीमारी का तो इलाज करना ही करना है, हर सूरत करना है। इसको कहा जाता है ट्रीटमेंट मेडिसिन, कि जो बीमारी आई आपने उसका इलाज कर दिया। इसके साथ साथ जो हम नहीं करते, हमें करना चाहिए सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं। सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं कि जो उसको सेहत देती हैं, सहारा देती हैं। अगर आप गिरते हैं तो आपने ख़ुद खड़ा होना है, या आप कमज़ोरी की वजह से गिरे हैं तो आपने ख़ुद उस कमज़ोरी को कवर करना है। लेकिन अगर कोई आपको सहारा दे देता है, इसको कहा जाता है सपोर्टिव। जैसे कि बीमारी आई, बीमारी आने के बाद परिंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा ही होगा। परिंदे के अंदर कमज़ोरी होगी, हमारे जिस्म के अंदर जो भी जानदार चीज़ है, सांस लेने वाली चीज़ है, उसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक जर्म्स पाए जाते हैं जो मौकाप्रस्त जरासीम होते हैं। जैसे ही जिस्म का दिफाई सिस्टम कमज़ोर होगा तो वो जिस्म पर अटैक कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुखार आया, बुखार के साथ साथ आपको खांसी भी हो जाएगी। उस खांसी चल रही होगी तो साथ आपको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाएगा। ये जिस्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह साथ साथ शुरू हो जाता है। इसके लिए मेडिसिन तो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन साथ में जो मिनरल्स या विटामिन्स या नैरोबियान, ये जो चीज़ें इजाफी तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं या करवाई जाती हैं, इनको कहा जाता है सपोर्टिव मेडिसिन। ताकि जो एंटीबायोटिक है वो जिस्म में बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेगी, बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी, जिस्म को बीमारी से बचाएगी। उस बीमारी के दौरान हीट पैदा होती है, उस बीमारी के दौरान जो इम्यून सिस्टम का ज़ोर लगता है, जो ताकत इस्तेमाल होती है, जो ताकत की कमी बन जाती है, जो कमज़ोरी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए हम साथ ही सपोर्टिव मेडिसिन शुरू कर देते हैं। आपके परिंदे का दिल, फेफड़े, गुर्दे, अगर ये आर्गन आपके परिंदे के मज़बूत हैं तो आपका परिंदा मज़बूत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको परिंदा रानी खेत में हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, उससे हम वही वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे। उससे अक्सर ये होता है कि हम रानी खेत में कोई वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं ना घरेलू पैमाने पर, तो परिंदा ठीक तो होता है लेकिन कमज़ोरी की वजह से परिंदा एक्सपायर हो जाता है। उस एक्सपायर से बचाने के लिए आप वैक्सीन इस्तेमाल करें। वैक्सीन के साथ साथ उसको नैरोबियान देना शुरू कर दें, विटामिन डी देना शुरू कर दें, या सपोर्टिव के तौर पर कोई भी मिनरल, विटामिन्स या कैल्शियम ये देंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा एक्सपायर नहीं होगा। अगर आप अपने परिंदे का बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के लिए कोई इलाज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, नज़ले के लिए, नज़ला एक वायरल डिजीज़ है, इसके लिए आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है ताकि दूसरे सिस्टम इसमें ख़राबी ना करें। तो इसके लिए आप वेलोसेफ, अगर एंटी इन्फेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वेलोसेफ, आप वेलोसेफ के साथ अपने परिंदे को वो भी देंगे, नैरोबियान दे दें या कैल्शियम दे दें, विटामिन डी दे दें, D+ दे दें, इन ड्रॉप डिस दे दें, ये भी कोई भी आप लाजमी दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा एक्सपायर नहीं होगा, आपका परिंदा बीमारी से जल्दी बाजियाब होगा, जल्दी बीमारी से फ़ाइट करेगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़।
एक चीज़ और नोट कर दूँ, आप अक्सर डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाती हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के साथ साथ 3-4 किस्म की और मेडिसिन दे देता है। ये वही मेडिसिन होती हैं जो सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर काम करती हैं। उसमें बीमारी के लिए 1 या 2 मेडिसिन देगा, बाकी 1 या 2 इंजेक्शन या कोई और टैबलेट्स वो दे रहा है तो वो सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर देता है। इसी तरह आपने अपने परिंदे का भी इलाज करना होता है। कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कमेंट्स का मुकम्मल जवाब वीडियो बनाकर दिया जाएगा।